सर ये फ्लूइड है और इस फ्लूइड में सब साइलेंट कर डब्बू पकड़ के सुनना। मैंने कहा कि सर मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। कहाँ पे ऑब्जेक्ट है? फ्लूइड के अंदर, पानी के अंदर, और ये ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है जिस डायरेक्शन में पानी का मोशन है। बात को समझना। आने ये बॉल उस डायरेक्शन में बह रहा है जिस डायरेक्शन में फ्लूइड बह रहा है। पानी का डायरेक्शन, ये पानी का बहाव, ये तो मैं भी उसके साथ चला। बात को समझना। मैंने कहा कि सर पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है, जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो सर इसमें जो इसके अपोजिट जो फोर्स लग रहा है, इसमें जो फोर्स लगेगा जो इसको बहने से रोक रहा हो, बात को समझो, जो बहाव इसको करने से सर ठीक है मुझे बताइए सर वो बहेगा, लेकिन हाँ अगर नीचे होगा तो ऊपर की अपेक्षा स्पीड नीचे कम होगा। तो इसको जो बहने से जो रोक रहा होगा उस फोर्स को कहते हैं विस्कस फोर्स। कौन सा फोर्स? विस्कस फोर्स। लेकिन सर आपने कहीं मुझे ये बातें बताया है कि जब कोई बॉडी इस डायरेक्शन में अगर वो मोशन करा, इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो मोशन के अपोजिट लगने वाली फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स। तो फिर ये नया कहानी कहां से शुरुआत हो गई? अरे ये फोर्स सिर्फ ना फ्लूइड में देखे जाते हैं। कहां पे देखे जाते हैं? मैंने कहा था कि सर कोई भी चीज को नीचे फेंको तो उसके बहने के साथ सर अगर मान लीजिए वो चीजें अगर नीचे जा रहा है तो ऊपर की अपेक्षा नीचे का बहाव कम होगा। तो आखिर उस फ्लूइड में आखिर ऐसा हो क्या रहा है? तो उस फ्लूइड में एक फोर्स लगता है जिस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? विस्कस फोर्स। स्टोक्स ने कहा स्टोक्स लॉ हमें विस्कस फोर्स के बारे में बताता है। विस्कस फोर्स के बारे में बताता है ना। स्टोक्स लॉ लोग भले पढ़ दे, इसका फॉर्मूला भले लोग जान ले, 6πRV का ये कहानी से लोग पीछे छट जाते हैं। इसलिए समझना कि स्टोक्स लॉ क्या है। सर ऐसा लोग जिन्होंने हमें विस्कस फोर्स के बारे में बताया। अरे ये विस्कस फोर्स होता कहाँ है? ये विस्कस फोर्स वहां देखे जाते हैं जहां पे किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में फेंका जाता है और वो पानी के बहाव के साथ बह रहा होता है, तो उस दौरान उस पर लगने वाली फोर्स को हम लोग विस्कस फोर्स कहते हैं। लेकिन स्टोक्स ने सर एक बात और बताया। क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि सॉलिड ऑब्जेक्ट, सुनना, सॉलिड ऑब्जेक्ट inside of the fluid, so viscous force depends upon, ध्यान देना, हाँ सुनो। उन्होंने कहा, मुझे पता है सर स्टोक्स ने मुझे विस्कस फोर्स के बारे में बताएं, क्या बताता है? तो उन्होंने कहा कि अगर किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को अगर फ्लूइड में डाला जाए, बात को समझना, अगर किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में अगर डाला जाए तो सॉलिड ऑब्जेक्ट के, या ये कहो कि जब किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को अगर फ्लूइड में डाला जाए तो विस्कस फोर्स उनकी किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो खैर मैं अभी आपको बताऊं, देखना ये पनिया थोड़ा सी बना लेते हैं। हमको खाली नहीं देखिएगा, हाँ फिगर को देखने को। भी मोशन और बहने से जो रोके वो विस्कस फोर्स। सर ये बातें तो मैं जान रहा हूं कि हाँ फ्लूइड में विस्कस फोर्स लगते हैं, लेकिन क्या कहा स्टोक्स ने? स्टोक्स ने कहा कि किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को अगर फ्लूइड में फेंकते हो तो विस्कस फोर्स उनकी किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो पहला जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा रेडियस ऑफ स्फीयर पे, रेडियस ऑफ स्फीयर। सर ऐसा क्यों? अरे तने भुजुग रहेगा तो निकल जाएगा दंदना के, अगर इतने भुजुग रेडियस रहा तो। लेकिन अगर रेडियस हम बढ़ा देंगे
तो जितना स्पीड पहला मेरा बह रहा था उतना स्पीड ये नहीं। इसलिए मैंने कहा कि विस्कस फोर्स उस स्फीयर के रेडियस पे डिपेंड करेगा। दूसरा डिपेंड करेगा स्पीड ऑफ स्फीयर। सर स्पीड ऑफ स्फीयर का मतलब क्या है? अरे इसका कहने का मतलब स्पीड ऑफ स्फीयर का मतलब क्या विस्कोसिटी क्या है? सॉलिड ऑब्जेक्ट किसमें डाल रही हो? क्या वो फ्लूइड में सिर्फ वाटर है? क्या उस फ्लूइड में शुगर का रस है यानी चीनी शरबत? क्या वो सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या वो वाइन में जा रहा है? तो जैसा सर मान लीजिए आपका फ्लूइड होगा वैसा उसका स्पीड होगा। आप पानी में फेंक दीजिएगा तो दंडनांक चल जाएगा, उसके पैसा वाइन में डालिएगा तो स्पीड घट जाएगा। तो स्पीड डिपेंड करता है विस्कोसिटी पे। तो तीसरा बनेगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। रेडियस ऑफ स्फीयर यानी आर, स्पीड ऑफ स्फीयर यानी वी और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी ईटा। बताए थे हम डिनोट कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ईटा से डिनोट करते हैं। इसका मतलब विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ स्फीयर, viscous force is directly proportional to the speed of a sphere और viscous force is directly proportional to the coefficient of viscosity यानी ईटा। इस इक्वेशन को कितना मान लिए 1 और इसे 2 और इसे 3 कंबाइन करोगे, कंबाइन इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो मेरे बच्चा विस्कस फोर्स ध्यान देना, viscous force is directly proportional to the RV eta। RV eta प्रोपोर्शनल हटने से कांस्टेंट आया, स्टोक्स कांस्टेंट आया और प्रोपोर्शनल की जगह के RV eta। लेकिन हाँ स्टोक्स ने एक बातें कहा कि अगर उस फ्लूइड में अगर उस फ्लूइड में ऑब्जेक्ट अगर सॉलिड है तो उसका मेजर कांस्टेंट वैल्यू 6 पाई होगा। तो V इज इक्वल टू K के जगह पे 6 पाई RV ईटा। आपको कभी देखने के लिए मिल भी नहीं करेगा V इज इक्वल टू K RV ईटा, कभी नहीं। जब भी मिलेगा कि विस्कस फोर्स तो 6 पाई RV ईटा है ना। अब चल हमरा जोर जोर से फटाफट बताओ, सब ठीक से बताओ। एक के बारे में बोलना है एकदम साफ। चलिए बताइए मुझे भी नहीं किया तो स्टोक्स ने हमें किसके बारे में बताता? सॉलिड और फ्लूइड। सर अगर किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को अगर फ्लूइड में डाला जाए तो विस्कस फोर्स उनके किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा? रेडियस ऑफ स्फीयर, स्पीड ऑफ स्फीयर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। पूरा नाम नहीं बताइए। रेडियस स्पीड और विस्कोसिटी, रेडियस स्पीड और विस्कोसिटी है ना। विस्कस फोर्स का फार्मूला 6 पाई RV ईटा, 6 पाई RV ईटा। एक बार और बोलो, हार्डिंग कौन को बनाया? स्टोक्स ने हमें किसके बारे में बताया? सॉलिड और लिक्विड। अगर किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को अगर फ्लूइड के अंदर डाला जाए तो विस्कस फोर्स किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा? रेडियस ऑफ स्फीयर, स्पीड ऑफ स्फीयर, कोएफिशिएंट। विस्कस फोर्स का फार्मूला क्या होता है? 6 पाई ईटा। विस्कस फोर्स का फार्मूला क्या होता है? 6 पाई RV ईटा।